आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगले टॉपिक की हम बात कर लेते हैं कि आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। अर्थात जब हम दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ देंगे तो उनके बीच आवेशों का पुनर्वितरण होगा। पुनर्वितरण का मतलब आदान प्रदान होगा, और इस आदान प्रदान होने में जो ऊर्जा की हानि होती है उसका फॉर्मूला हमें यहाँ पे डराइव करना है। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत ध्यान से आपको समझना होगा तो ही समझ में आएगा। माना दो आवेशित चालक है जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 हैं। देखो इधर, ये दो चालक हैं, मैं यहाँ दिखाता हूँ, जिसकी ये चालक A है और एक ये चालक B है। इनकी त्रिज्या R1 है और इसकी त्रिज्या R2 है। साथ में ये और कुछ भी कह रहा है, वो भी देखो। दोनों चालकों पर विभव क्रमशः V1 तथा V2 है। इन चालकों पर आवेश क्रमशः Q1 तथा Q2 है। इनकी धारिताएं क्रमशः C1 तथा C2 है। ये सब बातें इसमें लिख रखी, डायग्राम में आप देख सकते हो अच्छे से, कि ये जोड़ने से पूर्व और ये जोड़ने के पश्चात। जोड़ने से पूर्व A और B चालक की त्रिज्या R1 और R2 है, विभव V1 व V2 है, आवेश Q1 व Q2 है, और धारिता C1 व C2 है। अब दोनों चालकों को आपस में जोड़ दिया गया है। यहाँ पर जोड़ देने के लिए यहाँ एक अल्प धारिता का चालक तार इन दोनों के बीच में जोड़ देते हैं। जोड़ देने पर विभव हो जाएगा उभयनिष्ठ, विभव दोनों पर समान हो जाएगा, इसलिए उभयनिष्ठ विभव को V से लिखा है। यहाँ अब इसकी धारिता क्या है, C1 है, और इसकी क्या है, C2 है। ये सेम रहेगा, जोड़ने पर इसके ऊपर भी कोई चेंज नहीं होगा। पर आवेश चूंकि अब इस तार के जुड़ जाने से इधर का आवेश इधर और इधर का आवेश इधर हो सकता है, इस वजह से आवेश चेंज हो जाएगा। आवेश यहाँ Q1 और Q2 था, लेकिन अब चूंकि दोनों के बीच में आवेशों का पुनर्वितरण हो गया है, इसलिए अब आवेश चेंज हो गए हैं, और आवेश चेंज होकर ये हो गया Q1 डैश और Q2 डैश हो गया। यहाँ धारिता वही C1 और C2 रहेगी, उभयनिष्ठ विभव V1 व V2, और ये बात है जोड़ने के पश्चात। देखिए इसको, आवेशों का पुनर्वितरण। अब इन दोनों गोलीय चालकों को एक अल्प धारिता वाले चालक तार से जोड़ दिया जाता है, जिससे दोनों चालकों के मध्य आवेशों का आदान प्रदान होता है। ऐसा तब तक होता है जब तक दोनों गोलीय चालकों पर विभव V का मान एक समान न हो जाए। मतलब दोनों के बीच में आवेशों का तब तक आदान प्रदान होता रहता है कि जब तक दोनों गोलीय चालकों पर विभव एक समान हो जाए। आगे देखो, गोलीय चालक जोड़ने से पूर्व गोलीय चालक A के लिए Q1 बराबर C1 V1 कहाँ से आया, C बराबर Q अपॉन V होता है, आपने पढ़ा होगा इसको, ये आपने अच्छे से पढ़ा है। इस फॉर्मूले से लिखा है Q बराबर CV। तो प्रथम ये गोलीय चालक A के लिए इसको लिख दिया Q1 बराबर C1 V1। तो ध्यान दें कि यहाँ आवेशों का पुनर्वितरण हो रहा है, इसका मतलब यहाँ आवेश जो है वो एक प्रभावी राशि है, भौतिक राशि है, इसलिए हम आवेश निकालेंगे। तो Q1 बराबर हो गया C1 V1। गोलीय चालक B के लिए Q2 बराबर C2 V2। तो जोड़ने के पूर्व दोनों चालकों पर कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 या Q बराबर C1 V1 प्लस C2 V2, समीकरण नंबर 1। मतलब दोनों गोलीय चालकों को हम जोड़ें, और जोड़ने के पहले दोनों गोलीय चालकों पर कुल जो आवेश रहेगा उसके मान हम समीकरण 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब दोनों चालकों को अल्प धारिता वाले चालक से जोड़ दिया जाता है, तब गोलीय चालक A के लिए वापस वही आवेश लिखेंगे Q1 डैश। चित्र में हमने इसको Q1 डैश से रिप्रेजेंट किया था, और ये C1 V के बराबर है। देखो यहाँ V1 नहीं है, क्यों नहीं है V1, क्योंकि हमने वहाँ पर इस विभव को V से ही लिखा था और उसे वहाँ उभयनिष्ठ विभव नाम दिया था। तो यहाँ C1 V रहेगा।
Q बराबर CV होता है, इस वजह से गोलीय चालक B के लिए Q2 डैश बराबर C2V, तो कुल आवेश Q बराबर हो गया Q1 डैश प्लस Q2 डैश, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, तो Q बराबर हो गया C1V प्लस C2V। अब देखिएगा, जोड़ने के पहले जितना आवेश था दोनों गोलीय चालकों पर, जोड़ने के पश्चात भी कुल आवेश उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच आवेशों का ही आदान प्रदान हुआ है, नया आवेश इसमें न ऐड हुआ है, न आवेश इनसे बाहर निकला है, केवल आवेश ही इधर उधर हुए हैं। इस वजह से कुल आवेश जो है वो जोड़ने के बाद भी उतना ही रहेगा जितना जोड़ने के पहले था। तो जोड़ने के पहले जो हमने समीकरण 1 ऊपर लिखा था उसमें भी हमने Q ही लिखा था। जैसे ये देखो, ये रहा कि Q बराबर C1V1 C2V2 समीकरण 1, और ऐसे ही Q बराबर ये हो गया C1V प्लस C2V समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से दोनों को बराबर रख दिया मैंने, इन दोनों में V कॉमन ले लिया तो C1 प्लस C2 हो गया। बाकी ये ऐसे कैसे, या V बराबर C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2, और समीकरण 3 दोनों गोलों पर उभयनिष्ठ विभव को व्यक्त करता है। क्लियर? ये एक अच्छा टॉपिक है और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दोनों गोलीय चालकों पर उभयनिष्ठ विभव का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम डायग्राम बनाते हुए और ये इसको डेराइव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दोनों गोलीय चालकों को जोड़ने के पश्चात उन पर आवेशों का अनुपात होगा। आवेश का अनुपात क्या रहेगा? Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर C1V अपॉन C2V। जोड़ने के पश्चात कुल आवेश रहेगा, कुल आवेश का अनुपात हम निकालना चाह रहे हैं। Q1 डैश बटे Q2 डैश की वैल्यू हमने पहले डेराइव कर ही ली थी, तो C1V अपॉन C2V हो जाएगा, V से V कट जाएगा, C1 अपॉन C2। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों गोलीय चालकों को जब हम जोड़ देंगे ना, तो उनके आवेशों का जो अनुपात होगा वो उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होगा। ये बात यहाँ लिखिए। अतः जोड़ने के पश्चात दोनों चालकों पर आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होगा। आगे बढ़े कि यदि V1 ग्रेटर देन V2, अर्थात जो पहला गोलीय चालक है उस पर विभव का मान दूसरे गोलीय चालक पर विभव के मान से अगर अधिक हो, मतलब ये V1 का मान ज़्यादा और V2 का मान कम हो, तो जो उभयनिष्ठ विभव जो आएगा वो इन दोनों के एवरेज के बराबर ही होता है। अर्थात ये ज़्यादा है ये कम है तो उभयनिष्ठ विभव इनके बीच में आएगा। अगर मान लीजिए ये V1 का मान 100 वोल्ट है, इसका मान 200 वोल्ट है, और फिर कहे कि भाई अब इसका उभयनिष्ठ विभव क्या रहेगा, तो इन दोनों का उभयनिष्ठ के लिए 100 प्लस 200 बराबर 300 बटे 2 बराबर 150, अर्थात दोनों का जो उभयनिष्ठ विभव रहेगा वो 150 रहेगा। तो जो 150 है वो इस 200 से कम है और 100 से ज़्यादा है। या यूँ कह दूँ मैं कि अगर V1 V2 से बड़ा है तो उभयनिष्ठ विभव इनके बीच में रहेगा, V1 ग्रेटर देन V ग्रेटर देन V2। तो गोलीय चालक A के विभव में परिवर्तन डेल्टा V1 इज इक्वल टू V1 माइनस V, V1 माइनस V। देखो V1 बड़ा था ना, ध्यान समझो आप, V1 बड़ा था और V छोटा था, इसलिए बड़े में से छोटे को यहाँ घटाया है ताकि हम गोलीय चालक A के विभव में परिवर्तन की बात कर ले। क्योंकि पहले इसका विभव V1 था, बाद में कम होकर बढ़कर V हो गया है, कम होकर V हो गया है, तो V1 माइनस का V। अब देखिए आप आगे, तो डेल्टा V1 बराबर V1 की जगह V1, इस V की वैल्यू उभयनिष्ठ विभव से हमने समीकरण 3 से उतार ली जो ये हो गई। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो C1 प्लस C2 में ले लिया लघुत्तम, और इसके नीचे तो 1 था ही, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V1 इंटू C1 प्लस C2 माइनस ये सेम टू सेम है तो ये से उतर जाएगा C1 V1 माइनस C2 V2। अब इसको भी खोल लो, C1 V1 प्लस C2 V1, C1 V1 और C2 V2, C1 V1 से C1 V1 कट गया, और अब ये दो स्टेप बचेंगी, C2 V1 और C2 V2, इन दोनों में C2 कॉमन ले लिया मैंने, तो V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2 समीकरण नंबर 4 बन गया। तो ये हो गया प्रथम गोलीय चालक A के विभव में परिवर्तन की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। इसी प्रकार गोलीय चालक B के विभव में परिवर्तन डेल्टा V2 बराबर V माइनस V2 आएगा। ऐसा क्यों यहाँ पर? क्यों?
क्योंकि यहाँ v बड़ा था और v2 छोटा, तो बड़ी में से छोटी संख्या को घटाते हैं, और ये देखो हमने यहाँ बड़ी में से ही छोटी संख्या को घटाया। अब समीकरण 3 से इस v की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा डेल्टा v2 बराबर c1 v1 प्लस c2 v2 बटे c1 प्लस c2 माइनस का v2। c1 प्लस c2 हो गया इसका लघुत्तम, और ये हो जाएगा, ये ऐसे कैसे उतार लो, c1 v1 c2 v2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सीधा गुणा कर रखा है मैंने, तो c1 v2 और c2 v2 दोनों नेगेटिव चिन्ह के साथ, इससे ये कट जाएगा, इसमें c1 कॉमन आ गया, तो ये हो गया v1 माइनस v2 बटे c1 प्लस c2, समीकरण नंबर 5। ये हो गया गोले चालक B के विभव में परिवर्तन। अतः विभव में परिवर्तन का अनुपात, और ये हो गया डेल्टा v1 अपॉन डेल्टा v2, वैल्यू रख दी हमने दोनों से, तो आप देख रहे हो c1 प्लस c2 दोनों में कट जाएगा, v1 माइनस v2 ये भी दोनों में कट जाएगा, या यूँ कह दूँ मैं ये दोनों स्टेप कट जाएंगे, यहाँ बच जाएगा केवल c2 अपॉन c1, या डेल्टा v1 अपॉन डेल्टा v2 बा c2 अपॉन c1। इससे हम कह सकते हैं कि दोनों गोलीय चालकों के विभव में जो परिवर्तन होगा वो उनकी धारिताओं में परिवर्तन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात ये v1 ऊपर था और ये c1 नीचे, अर्थात उल्टा संबंध है, ये बात यहाँ लिख रखी है। अतः गोलीय चालकों को जोड़ने के पश्चात उनके विभव में परिवर्तनों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऊर्जा हानि, और देखो जब दोनों गोलीय चालकों को जोड़ा जाता है तो उनके मध्य आवेशों का पुनर्वितरण होता है, जिससे आवेश गति करते हैं और गति करने में कार्य करना पड़ता है और कार्य करने में ऊर्जा खर्च होती है। इसी ऊर्जा हानि का मान हमें ज्ञात करना है। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस पार्ट का। जोड़ने के पूर्व कुल ऊर्जा, देखो संधारित्र की ऊर्जा U बराबर 1/2 CV² आपको पढ़ाया था, तो ये तो प्रथम चालक की ऊर्जा होगी, ये द्वितीय चालक की ऊर्जा होगी, तो कुल ऊर्जा होगी 1/2 C1 V1² C2 V2²। जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा U डैश बराबर 1/2। अब की बार दोनों की धारिता जुड़ गई है, इसलिए C1 प्लस C2 एक साथ, विभव दोनों का सेम था तो V²। ऊर्जा हानि के लिए आपस में इनको सब्सट्रैक्ट कर दिया, U माइनस का U डैश, ये U की वैल्यू, ये U डैश की वैल्यू, इन दोनों में 1/2 कॉमन ले लिया, तो ये संख्या बच गई है। 1/2 ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे मैंने उतारा दोनों स्टेप्स को, C1 प्लस C2 भी ऐसे कैसे उतारा, V उभयनिष्ठ विभव था, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ रख के स्क्वायर कर दी है। अब आप देखो C1 प्लस C2 का स्क्वायर कट जाएगा, एक C1 प्लस C2 नीचे बच गया जो मैंने ऐसे कैसे उतार दिया है। अब इसको सोल्व करें, C1 प्लस C2 मैंने ले लिया लघुत्तम, तो ये C1 प्लस C2 इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो C1 V1², ये ऐसे कैसे, और C1 प्लस C2, इसी बार C2 V2² ऐसे कैसे, C1 प्लस C2, और बाकी ये संख्या ऐसे कैसे। इन सब के कोष्टक खोल दिए मैंने, इसका कोष्टक खोल दिया, इसका कोष्टक खोल दिया, इसका कोष्टक खोल दिया, और मैंने ये उतार दिया, और C1 प्लस C2 को मैंने बाहर लिख दिया है। इसके पश्चात डेल्टा U बराबर ये से कैसे, जो बच गया उसमें से C1 C2 कॉमन ले लिया, तो ये लाइन बच गई, और ये वास्तव में V1 माइनस V2 के स्क्वायर के बराबर है। तो इसको इस प्रकार से लिखा मैंने, डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2 C1 C2, ये C1 गुणा C2 बटे C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। समीकरण 9 जो है वो ऊर्जा की हानि को व्यक्त करता है। हालांकि मैंने काफ़ी स्पीड से पढ़ाया, लास्ट में आके आप बीच बीच में वीडियो को रोककर इसे समझ लें और अपनी कॉपी में आराम से उतार लें। उसी के साथ ये चैप्टर हो गया फिनिश। अगले वीडियो में हम इसके अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन वगैरह और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है बोर्ड के पेपर्स जो हैं इन 2 पार्टों के, और न्यूमेरिकल हैं और छोटे क्वेश्चन अगले आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब कर लें। मैं इस प्रकार से आपके लिए यूज़फुल वीडियो लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।